धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम विस्तार से समझेंगे होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन केवल कथा के रूप में नहीं बल्कि निरंकारी विचार की गहराई से, ताकि ये पर्व हमारे जीवन को बदल सके। होली का ऐतिहासिक और पौराणिक आधार। सबसे पहले हम उस कथा को समझते हैं जिसे सामान्य रूप से होली का आधार माना जाता है। प्रहलाद और होलिका की कथा। राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर मानता था। वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद सच्चे परमात्मा का भक्त था। राजा ने उसे समझाया, डराया, सजा दी, लेकिन प्रहलाद अडिग रहे। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी। परिणाम क्या हुआ? होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित रहे। ये घटना हमें सिखाती है अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की विजय होती है। रंगों की परंपरा। दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है, जिसका संबंध श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ब्रज में गोपियों के साथ रंग खेलते थे। ये प्रेम, आनंद और निष्कपट संबंधों का प्रतीक है। 2. निरंकारी विचार से होली का असली अर्थ। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन हमें बाहरी परंपराओं से अधिक आंतरिक परिवर्तन पर जोर देना सिखाता है। होली का असली उद्देश्य है मन की सफाई और आत्मा की जागृति। होलिका दहन, भीतर की बुराइयों का अंत। हर वर्ष हम लकड़ी इकट्ठा करते हैं, अग्नि जलाते हैं और कहते हैं कि बुराई जल गई। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमारे अंदर की बुराइयां भी जली? हमारे भीतर भी एक होलिका है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, तुलना, दूसरों की बुराई देखना। जब तक ये सब जीवित है, तब तक सच्ची होली नहीं हुई। निरंकारी विचार कहता है, जब सद्गुरु की कृपा से निरंकार का ज्ञान मिलता है, तब मन की अज्ञानता जलने लगती है। अज्ञानता ही असली होलिका है। 4. प्रहलाद कौन है हमारे अंदर? साध संगत जी, प्रहलाद केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है। प्रहलाद हमारे अंदर की श्रद्धा और विश्वास है। होलिका हमारे अंदर का अहंकार है। हिरण्यकश्यप हमारे अंदर का झूठा मैं है। जब मैं जलता है, तब तू ही तू बचता है। यही निरंकार का अनुभव है। 4. रंगों का आध्यात्मिक अर्थ। रंगों की होली केवल गुलाल लगाने का नाम नहीं है। हर रंग एक संदेश देता है। लाल, प्रेम; पीला, पवित्रता; हरा, आशा; नीला, शांति; गुलाबी, अपनापन। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में रंगे जाते हैं। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि सबको एक ही निरंकार की संतान समझो। जब भेदभाव समाप्त होता है, तब सच्ची रंगों की होली होती है। 5. सच्ची होली कैसी होनी चाहिए? साध संगत जी, कल्पना कीजिए, अगर इस होली पर हम किसी से वर्षों पुरानी नाराज़गी ख़त्म कर दें, हम माता पिता से क्षमा मांग लें, हम भाई बहन से गले मिल लें, हम पड़ोसी से प्रेम से बात करें, हम सेवा का संकल्प लें, तो ये होली जीवन बदल देगी। 6. निरंकारी संदेश। निरंकारी विचार हमें बताता है, त्योहार केवल परंपरा नहीं, आत्मा की जागृति का अवसर है। अगर हमने केवल कपड़े रंगे लेकिन मन साफ नहीं किया, तो त्योहार अधूरा रह गया। लेकिन अगर हमने मन की कड़वाहट जला दी, प्रेम का रंग चढ़ा लिया, अहंकार त्याग दिया और निरंकार का स्मरण किया, तो समझो होली सफल हो गई। 7. जीवन में लागू कैसे करें? रोज थोड़ी देर सिमरन करें। किसी की बुराई करने से पहले खुद को देखें। सेवा में मन लगाएं। हर व्यक्ति में निरंकार देखें। जब ये अभ्यास बन जाएगा, तो हर दिन होली जैसा आनंद होगा। अंतिम संदेश। साध संगत जी, होली हमें याद दिलाती है, बुराई का अंत होता है, सत्य की जीत होती है, प्रेम सबसे बड़ा रंग है और निरंकार का ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। आइए इस बार संकल्प लें कि हम केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे वर्ष प्रेम, शांति और सेवा की होली खेलेंगे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यार से कहना साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की वाणी उन दिलों के लिए है जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से चुपचाप टूट रहे होते हैं।
उनके लिए जो रात को सबके सो जाने के बाद तकिए में मुंह छुपाकर रो लेते हैं और सुबह फिर मुस्कान ओढ़ लेते हैं। अगर आज आपका मन भी ऐसा है तो ये सखी आपके लिए है। सखी, टूटा हुआ मन, जागी हुई आत्मा। एक छोटे से कस्बे में एक बहन रहती थी। नाम था मीना। मीना सेवा करती थी, सत्संग में जाती थी, सबकी मदद करती थी। घर में सास ससुर, पति, 2 बच्चे, पूरा परिवार। लेकिन पिछले 1 साल से उसका मन बहुत उदास रहने लगा था। कारण, कई छोटे-छोटे दर्द एक साथ जमा हो गए थे। पति का व्यापार घाटे में चला गया, बच्चा बीमार रहने लगा, रिश्तेदारों की तानेबाजी और ऊपर से आर्थिक तंगी। मीना ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो चुप रही, बस अंदर ही अंदर घुटती रही। रात को छत पर जाकर आसमान देखती और पूछती, हे निरंकार, तू है ना? फिर मेरे दिल में इतनी बेचैनी क्यों है? एक रात वो बहुत रोई, इतना रोई कि आंसू भी थक गए। उसने कहा, अब मुझ में ताकत नहीं है। मोड़। कुछ दिनों बाद सत्संग लगा। मीना का मन नहीं था जाने का, लेकिन किसी अंदर की आवाज़ ने कहा, चलो। वो बैठी रही चुपचाप। वाणी चल रही थी। वाणी में भाव आया, जब जीवन में सब दरवाजे बंद लगे तो समझो निरंकार तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। फिर समझाया गया, दुख सज़ा नहीं होता, वो शुद्धि होती है, जैसे सोना आग में तपकर और निखरता है। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे निरंकार सीधे उससे बात कर रहा है। माताजी की शिक्षा, भावार्थ। माता सुदीक्षा जी महाराज समझाती हैं, दुख आने पर क्यों मेरे साथ मत पूछो, पूछो, हे मालिक, मुझे इससे क्या सिखाना चाहता है। परिस्थिति बदले या न बदले, मन की स्थिति बदली जा सकती है। समर्पण में ही शांति है। मीना का परिवर्तन। उस दिन के बाद मीना ने शिकायत छोड़ दी। उसने 3 काम शुरू किए। 1. शुक्राना। सुबह उठकर कहती, धन्यवाद निरंकार, आज भी सांस दी। 2. सिमरन। काम करते करते नाम जपती रहती। 3. सेवा। चाहे हालात कठिन हो, लेकिन सत्संग की छोटी सी सेवा नहीं छोड़ी। धीरे धीरे कुछ बदला। पहले हालात नहीं बदले, पहले उसका मन बदला। अब भी व्यापार पूरा ठीक नहीं हुआ था, बच्चा भी धीरे धीरे ही ठीक हो रहा था, लेकिन मीना का चेहरा बदल गया था। अब उसमें एक अजीब सी शांति थी। लोग पूछते, इतनी परेशानी में भी तुम मुस्कुरा कैसे लेती है? वो बस कहती, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा निरंकार मेरे साथ है। सच्चा सुकून क्या है? साथ संगत जी, सुकून पैसे से नहीं आता, सुकून हालात से नहीं आता, सुकून तुलना छोड़ने से आता है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, दुख बढ़ता है। जब हम निरंकार से जुड़ते हैं, शांति बढ़ती है। एक भावुक क्षण। एक दिन मीना का बच्चा अस्पताल में भर्ती था। डॉक्टर ने कहा, अभी हालत नाजुक है। मीना बाहर बैठी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके शब्द अलग थे। हे मालिक, अगर तू ठीक करेगा तो शुक्राना, अगर तू अपनी रज़ा से कुछ और करेगा तो भी शुक्राना, बस मुझे स्वीकार करने की शक्ति दे। उस क्षण उसके अंदर डर की जगह विश्वास आ गया। और साथ संगत जी, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों में बच्चा ठीक हो गया, व्यापार भी धीरे धीरे संभल गया, लेकिन सबसे बड़ी जीत क्या थी? उसका मन ठीक हो गया था। संदेश। उदासी दुश्मन नहीं है, वो हमें भीतर झांकने का मौका देती है। जब मन टूटता है, अहंकार टूटता है। जब अहंकार टूटता है, निरंकार दिखाई देता है। आज अगर आप उदास हैं तो 3 बात याद रखें, ये समय भी बीत जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, निरंकार की रज़ा में भलाई है, चाहे अभी समझ ना आए। समापन। साथ संगत जी, जब भी मन भारी हो, आंखें बंद करके कहिए, हे निरंकार, मैं थक गया हूँ, अब तू संभाल। और यकीन मानिए, दिल हल्का होने लगेगा। चलते चलते एक पंक्ति, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अगर आज की ये सखी आपके दिल को छू गई, तो हाथ जोड़कर एक बार प्रेम से कहिए, धन्य निरंकार जी।